Assalamualaikum everyone, my name is Sara Anwar Suleiman. I am a senior immigration advisor at Kaizen Consultant. आज मैं आपके लिए एक बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो लाई हूँ रिगार्डिंग ऑस्ट्रेलिया NIV सब क्लास 858। लोगों की बहुत कन्फ्यूजन है उसमें, इसीलिए मैंने आज अपने स्टूडियो में हमारे जर्नल मैनेजर राना आदिल को इनवाइट किया है। वो आपको इसके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे। लेट्स स्टार्ट इट। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम सारा, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक। सबसे पहले थैंक यू सर सो मच कि आपने टाइम निकाला और हमें टाइम दिया थोड़ा क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी कंफ्यूज हैं वेबसाइट पढ़ने के बाद कि हमें पब्लिकेशंस चाहिए या हमारी प्रोफाइल बहुत हाई हो तो फिर ही हम तभी NIV के लिए एलिजिबल हैं। तो मैं सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि इसका बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अच्छा चलिए, मैं आपको ना थोड़ा सा पीछे से लेके चलता हूँ जिसमें तमाम चीजें क्लियर हो जी जाए। सर। देखिए, लास्ट ईयर 2024 तक जो ये नेशनल इनोवेशन वीजा है, ये ग्लोबल टैलेंट वीजे के नाम से चल रहा था। अब उसके बाद इन्होंने क्या किया, अच्छा ग्लोबल टैलेंट वीजा जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि दुनिया भर के जो टैलेंटेड लोग हैं दे वांट दीज पीपल। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि जो जनवरी 2025 में उन्होंने इस ग्लोबल टैलेंट वीजे के इसको चेंज करके नेशनल इनोवेशन वीजा करके इन्होंने लॉन्च किया। अच्छा, एक चीज है कि जब भी कोई इमिग्रेशन कोई नया प्रोग्राम लेके आती है या पुराने प्रोग्राम को कोई रीनेम करके लेके आती है तो उसमें आपको रिलैक्सेशन मिल रही होती है। अच्छा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन और सबसे ज्यादा NIV में उन लोगों के लिए अट्रैक्शन है कि दोज आर अबव 45 इयर्स। बिकॉज अगर हम ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन की बात करें या कनाडा की इमिग्रेशन की बात करें तो वो पॉइंट सिस्टम पे बेस करती है और उसमें एज लिमिट 45 है। अगर आप 45 से एक्सीड हो गए तो यू कांट अप्लाई फॉर इमिग्रेशन। तो NIV में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें जो एज लिमिट है वो 55, लाइक आपकी एक एजुकेशन होती है, प्लस आप अगर सीनियर पोजीशन पे हैं तो आपका 15-20 साल का एक्सपीरियंस या 10-15 साल का एक्सपीरियंस हो तो आप उस सीनियर पोजीशन पे पहुंचते हैं। लेकिन बाय द टाइम आप 45 क्रॉस कर चुके होते हैं तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। तो उन लोगों के लिए NIV में जो ऑप्शन है वो अंडर 55 तक के लोग अप्लाई कर सकते हैं। और नॉर्मल स्किल्ड इमिग्रेशन की तरह इसमें आपको 6 ईच भी मैंडेटरी नहीं है, IELTS जो है वो भी मैंडेटरी नहीं है और इसमें आपको स्किल असेसमेंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की किसी भी इमिग्रेशन में अप्लाई करने के लिए यू वांट स्किल असेसमेंट। और जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में हमारी एक्सपर्टीज है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड चाहे सब क्लास 190 हो, 189 हो, 491 हो, 482 हो, इन तमाम में हम सक्सेसफुली डील भी कर रहे हैं। NIV जब से इस साल मतलब रीनेम होके आया और इसमें 55 एज लिमिट हुई तो बहुत सारे लोग इसकी तरफ भी अट्रैक्ट हुए। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर मैं आपको बताऊं तो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि इफ यू हैव 4 ईयर बैचलर्स, लाइक अगर आपके पास 16 ईयर की एजुकेशन है और उसके साथ 3-4 साल का भी एक्सपीरियंस है तो यू कैन एलिजिबल टू अप्लाई फॉर NIV 858। ठीक है। अच्छा, अब ये तो बेसिक एलिजिबिलिटी है ना। अब इसमें ये बेसिक एलिजिबिलिटी हमेशा मिनिमम होती है। अब इसमें जैसी प्रोफाइल, जितनी स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल है उतने चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अच्छा, इसमें एक तो और चीज है जो लोगों में थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि बहुत ज्यादा आप किसी की पब्लिकेशंस हैं या किसी की साइटेशंस हैं, कोई इंटरनेशनल पब्लिकेशन हो, थीसिस हो, वर्कशॉप्स हो, सेमिनार हो, कोई अचीवमेंट हो, कोई अवार्ड हो, ऑनर्स अवार्ड, ये तमाम चीजें। तो देखें, ये डिपेंड करता है आपकी प्रोफाइल पे, आपकी एजुकेशन पे, आपके एक्सपीरियंस पे। लाइक अगर आप इंजीनियर हैं तो आपने अगर बैचलर्स BE किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है, या मास्टर्स आपने किया हुआ है तो उसमें आपने ना तो इंटरनेशनल आपकी कोई पब्लिकेशंस होंगी ना थीसिस, क्योंकि ये चीजें MPhil या PhD पे आ जाती हैं। तो जो जिस पोजीशन पे काम कर रहा होता है उन्होंने उसको उसी बेसिस पे असेस करना होता है। हाँ, कोई PhD के बेसिस पे अप्लाई कर रहा है तो उनको इंटरनेशनल पब्लिकेशंस भी चाहिए, साइटेशंस भी चाहिए, थीसिस, सारी चीजें चाहिए। लेकिन अगर आप बैचलर्स पे कर रहे हैं या मास्टर्स पे कर रहे हैं और आपकी फील्ड डिफरेंट है तो आपको, अगर आप इंजीनियर हैं तो आप कोई इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक्सपीरियंस चाहिए, आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल हैं, रेलेवेंट फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है और वो मोर देन इनफ है। ओके। अच्छा सर, आपने इसमें कुछ बहुत सारे सवालात का जवाब दे दिया, पर मेरा एक और सवाल इसी से निकलेगा जो आपकी डिस्क्रिप्शन है
आपने कहा जैसे IELTS और PTE मैंडेटरी नहीं है, तो अगर वो मैंडेटरी नहीं है तो उसके लिए फिर हमें कौन सा डॉक्यूमेंट एज अ सपोर्ट लगाना पड़ेगा? देखिए, उसमें डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिव आप लगा सकते हैं, लाइक आपने जहाँ से बैचलर किया हुआ है अपनी यूनिवर्सिटी से, आपने वो लेटर एक मिलते हैं जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, जो ऑब्वियसली आपने इंग्लिश में ही अपना किया हुआ होता है ना, बैचलर या मास्टर्स, तो वो यूनिवर्सिटी का जो सर्टिफिकेट है वो भी एक्सेप्टेबल है, बिकॉज मैंने आपको जैसे बताया कि IELTS मैंडेटरी नहीं है। उसमें आपने अच्छा, इसमें 3-4 चीजें हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया में इंटरेस्ट लगते हैं लोग, जो कि जिनकी स्टडी है ऑस्ट्रेलिया की इमिग्रेशन में, वो जानते हैं कि किसी भी प्रोग्राम में इमिग्रेशन के अप्लाई करने के लिए आपको स्किल असेसमेंट चाहिए। डिफरेंट बॉडीज हैं जो आपकी प्रोफाइल को असेस करके अगर वो पॉजिटिव आउटकम आता है देन यू कैन अप्लाई फॉर UI। लेकिन नेशनल इनोवेशन वीजा में यू नो नीड एनीथिंग, आपको स्किल असेसमेंट चाहिए ना IELTS का रिजल्ट चाहिए, सिंपली हम आपका केस पूरा प्रिपेयर करके अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन स्टैंडर्ड और उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से प्रेजेंट पहले तो प्रिपेयर करते हैं पूरा केस, और वो केस प्रिपेयर होने के बाद आपकी EY सबमिट होगी। ओके, आई गॉट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा आप ही के उसमें से एक और भी होगा कि मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं बेसिक ये है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि 16 इयर्स एजुकेशन लाजमी हो विद एटलीस्ट 2 to 3 इयर्स ऑफ वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। ठीक है सर। अच्छा, इसका टाइम प्रोसेस कितना होता है? इसमें इसका जो प्रोसेसिंग टाइम है, ऑब्वियसली हमारा जो वर्किंग स्टाइल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, जिसमें क्लाइंट और प्रोसेसिंग टीम हम सब एक पेज पे होते हैं। उसके बाद हम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से काम करते हैं और आपकी जो तमाम डिटेल्स हैं, आपकी जो पूरी प्रोफाइल है वो हम मेंटेन करके आपसे शेयर करते हैं, और उसके बाद जब हम उसकी बेसिस पे EY सबमिट कर रहे होते हैं, और जिसमें उसका जो EY का डिसीजन, क्योंकि EY सबमिट होने के बाद डायरेक्ट आपको सिर्फ इनविटेशन आता है, एंड वंस यू गॉट द इनविटेशन मींस कि आपका 98% काम हो गया, जस्ट यू नीड टू डू वीजा फाइलिंग। तो सिर्फ आपने वीजा फाइलिंग करनी टाइम ड्यूरेशन से इसमें ड्यूरेशन देखिए 6 महीने से जो जब आप EY सबमिट करते हैं तो 6 महीने से 12 महीने का टाइम है, यानी विद इन अ ईयर आपको पता चल जाता है कि आप फर्दर प्रोसेस के लिए प्रोसीड कर रहे हैं या नहीं। ओके। अच्छा सर, मुझे एक और चीज आपसे पूछनी थी कि मोस्टली इस वक्त अगर हम इसकी बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा किस फील्ड की रिक्वायरमेंट है? देखिए, इसमें ऑब्वियसली अगर ऑस्ट्रेलिया में अगर आप जाएं, उनके ऑक्यूपेशन लिस्ट अवेलेबल हैं तमाम जगहों पे। अच्छा, अब एक है फेडरल की, एक ऑक्यूपेशन लिस्ट फेडरल की होती है जो पूरे ऑस्ट्रेलिया की है। उसके अलावा वहाँ पे डिफरेंट स्टेट हैं और हर स्टेट की अपनी रिक्वायरमेंट होती है। किसी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियर चाहिए, लेक्चरर प्रोफेसर चाहिए, तो वो हम जब आपकी EY बना रहे होते हैं तो उसमें वो तमाम चीजें भी देख रहे होते हैं कि आपकी प्रोफेशन जो है या आपका जो ऑक्यूपेशन है वो किन स्टेट में इन डिमांड है, तो हम उन्हीं को बेसिस बना के आपका अप्लाई करवा रहे होते हैं, और इस तरह से इसमें तकरीबन 6 से 12 महीने में आपको रिजल्ट। सर, एक और मेरा सवाल आपसे ये है, क्योंकि लोग बहुत कंफ्यूज हैं कि EOI फ्री ऑफ कॉस्ट सबमिट होती है गवर्नमेंट को, होम अफेयर्स को, या उसकी कोई कॉस्ट है या हिडन चार्जेस है? ये बहुत इसमें अट्रैक्टिव बात ये है कि जैसे अगर आप कोई स्किल असेसमेंट भी करवाएं तो उसकी भी फीस $1100-1200 देनी होती है, लेकिन फॉर NIV यू नो नीड टू पे एनीथिंग। इसमें हम आपका केस पूरा प्रिपेयर करेंगे और उसके बाद सिंपली फ्री ऑफ कॉस्ट, उसकी कोई ऑफिशियल फीस नहीं है। वो EY हम सबमिट करते हैं, उसकी जो एक्नॉलेजमेंट होम अफेयर ऑस्ट्रेलिया से आती है वो क्लाइंट से शेयर करते हैं, जिस पे ट्रैकिंग ID होती है और क्लाइंट खुद भी उसको मॉनिटर कर रहा होता है, और 6 से 12 महीने में। सर, ये तो फिर माशाल्लाह से बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो कि बड़ी बड़ी गवर्नमेंट फीसेस अफोर्ड नहीं कर सकते और ये मतलब कि अपना केस करवाना चाहते हैं। यही है कि जैसे अदर प्रोग्राम है जहाँ पे जो इमिग्रेशन डिपार्टमेंट है उनकी इमिग्रेशन डिपार्टमेंट की फीस होती है। इवन अगर आप विजिट वीजा या कोई भी वीजा अप्लाई करते हैं, क्योंकि इसमें इन्होंने देखिए, मैंने जैसे कि आपको बताया कि इन्होंने रीनेम करके इस प्रोग्राम को लेके आए, तो जब भी कोई रीनेम होता है तो उसमें वो अट्रैक्शन डालते हैं, उसमें कुछ ऐसी चीजें डालते हैं कि लोग उसकी तरफ ग्रैब हों, अट्रैक्ट हों। तो इसमें अट्रैक्शन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने कोई ऑफिशियल फीस पे नहीं करनी, आपने हमें हमारी फीस
पे करेंगे और उसके बाद हम आपका पूरा केस प्रिपेयर करके सबमिट कराएंगे। एंड देन उसके बाद जब आपका वीजा, जब आपको इनविटेशन आ जाएगा उस टाइम पे आपने ऑफिशियल फीस पे करनी। एक और सवाल है, हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हमसे ये पूछते हैं कि ये स्पेसिफिक स्टेट के लिए है या ऑल ओवर द ऑस्ट्रेलिया हम रह सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शंस या लिमिटेशन तो नहीं है? देखिए, ये जो है NIV के अगेंस्ट जो वीजा आपको मिलना है वो परमानेंट रेजिडेंट वीजा मिलना है। मतलब फ्रॉम डे फर्स्ट आपको तमाम वो राइट्स जो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट या सिटीजन को हैं वो मिल जाएंगे और इसमें आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी। आइदर जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अगर कोई स्टेट सिलेक्ट करते हैं आपका ऑक्यूपेशन जहाँ पे बहुत ज्यादा इन डिमांड है, तो ऑब्वियसली अब वो बड़ी जो स्टेट है न्यू साउथ वेल्स है जिसमें सिडनी कैपिटल है, इसी तरह से विक्टोरिया है, विक्टोरिया का कैपिटल मेलबर्न है, तो मोस्टली लोगों का इन्हीं स्टेट में जाने का रुझान होता है जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज ऑब्वियसली ज्यादा होती है। और सर हम इस वीजे के तहत आप पूरे ऑस्ट्रेलिया में कहीं भी रह सकते हैं। आप मुझे ये बताएं कि ऑस्ट्रेलिया के अलावा, क्योंकि कुछ लोग ये जानना चाहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अगर हम PR पे रह रहे हैं तो क्या हम न्यूजीलैंड में भी एंट्री करके वहाँ पे भी जॉब सर्च करके काम कर सकते हैं या क्या कर सकते हैं? देखें, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो फ्रेंडली कंट्रीज हैं। इवन अगर आप ऑस्ट्रेलियन सिटीजन हैं तो आप न्यूजीलैंड में रह सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, वहाँ पे अपना टैक्स आप जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया में जो सिस्टम है वही वहाँ पे रहते हुए आप रह सकते हैं। और इसी तरह अगर आप न्यूजीलैंडर हैं, न्यूजीलैंड के पास पासपोर्ट है आपके पास, तो आप ऑस्ट्रेलिया में काम भी कर सकते हैं, रह भी सकते हैं और चीजें भी आपको मिलेंगी। ठीक है, थैंक यू सो मच राना आदिल, आपने इतनी ब्रीफ हमें इंफॉर्मेशन दी है एंड आई होप कि हमारे जितने भी क्लाइंट्स हैं उनकी क्यूरीज क्लियर हुई होंगी एंड वी विश ऑल द बेस्ट टू यू इन योर कंपनी एंड इन फ्यूचर फॉर ऑस्ट्रेलिया NIV एंड इमिग्रेशंस। आप हमें दिए गए नंबर्स पे रब्ता कर सकते हैं, हमारी कंसल्टेशन बिल्कुल फ्री है एंड जितना जल्दी हो सके बैकलॉग से पहले आप अपनी रजिस्ट्रेशंस करवाएं। अभी हम एक 55% का डिस्काउंट दे रहे हैं न्यू ईयर का, आप उसके थ्रू अपनी इमिग्रेशन सर्विस पर 55% डिस्काउंट के जरिए अपने केसेस करवा सकते हैं और अप्रूवल पा सकते हैं, जो कि आप डायरेक्टली परमानेंट रेजिडेंसी पे जाएंगे। थैंक यू सो मच।